Hello everyone. Today we will discuss about uniform and variable speed. तो आज हम टू टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करेंगे। जो पहली कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड के हमारे पास वेरिएबल स्पीड। अब देखो, पहले हम लिखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है हमारे पास। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ए पार्टिकल or a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो क्या कह रहा है हमारे पास भी, किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी, जब बॉडी क्या कैसे डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल कैसे देंगे हम, मान लो सपोज कर लिया हमारे पास, सपोज ए ट्रेन is traveling on a straight track. It covers 5 meter in every second. देखो क्या कह रहा है हमारे पास, कोई ट्रेन है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे। वो हर एक सेकंड में जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मीटर। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, देखो एवरी सेकंड का मीन्स है हर एक सेकंड बाद। एक सेकंड में 5 मीटर चली, अगले एक सेकंड में भी वो कितना चल रही है, 5 मीटर, अगले एक सेकंड में भी कितना चलेगी, 5 मीटर। तो इसका मीन्स ये जो ट्रेन होगी उसकी जो स्पीड होगी वो कैसे होगी, यूनिफॉर्म। कैसे होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब भी हमारे पास कोई बॉडी या कोई भी पार्टिकल होगा वो कैसे मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस और टाइम में अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस इन मीटर और टाइम किस में हमारे पास, इन सेकंड। तो इस कंडीशन में देखो हमारे पास, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को, और जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को। अब मैंने इसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। देखो मैं यहाँ पे मैं टाइम दिखाता हूँ, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ कितना 2 सेकेंड, यहाँ कितना 3 सेकेंड। अब मैं क्या कह रहा था, हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारे पास कितना हो रहा है, 5 मीटर। अब यहाँ पे मैंने लिखा 5, 10, 15। अब देखो हमारे पास, अब इसके अकॉर्डिंग देखो पॉइंट बनाते हैं तो हमारे पास वही कंडीशन आएगी जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था। 1 सेकंड में वो कितना चला, 5 मीटर। अब अगले 1 सेकंड में भी कितना, पहले 5 चल गया, 5 और चलेगा, यानी कि वो कहाँ पहुँचेगा, 10 पे। अब ये पॉइंट आएगा हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एक इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका भी हमें क्या समझ आया, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी
या डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी वो हमेशा कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसी हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारे पास वो कौन सी है, वेरिएबल स्पीड। कौन सी है हमारे पास, वेरिएबल स्पीड। सेकंड जो टाइप थे वो हमारे पास क्या थी, वेरिएबल स्पीड। अब इसमें देखो हमारे पास वेरिएबल स्पीड में कैसे होगा, जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, इसी में चलते हैं हमारे पास। ए पार्टिकल और ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ क्या लिख देंगे हम, वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, ए पार्टिकल और ए बॉडी is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time। ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं। वेरिएबल स्पीड किसको कहेंगे, अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो कैसे चले, इक्वल डिस्टेंसेस करे लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस का मीन्स क्या है, भी कोई बॉडी है, पहले वो चली 5 मीटर, कितने, 1 सेकेंड में। आगे फिर वो 5 मीटर चली लेकिन अब उसको 1 सेकेंड नहीं लगा, उसको मैंने माना अब उसको लगे 3 सेकेंड। उसको कितना लगे, 3 सेकेंड। फिर आगे वो 5 मीटर और चली, अब उसको लगे 7 सेकेंड। ऐसे यानी कि उस कंडीशन में जो टाइम इंटरवल हो गया वो क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस हुआ वो कैसे हुआ, इक्वल डिस्टेंस हुआ। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जो बॉडी की स्पीड है वो कैसे है, वेरिएबल। अब इसमें कैसे है, इट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अनइक्वल डिस्टेंसेस कैसे, मैंने माना भी वही सेम, चलो मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ। भी जो ट्रेन है वो कैसे ट्रैवल कर रही है हमारे पास, या कैसे मूव कर रही है, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। किस पे जा रही है, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। अब जो ट्रेन थी वो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है 5 मीटर। अगले नेक्स्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर। अगले नेक्स्ट सेकंड में यानी तो थर्ड सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है। और उस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ, वो डिस्टेंस कैसे हुआ, अनइक्वल हुआ। लेकिन जो टाइम इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा हमारे पास, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि इंटरवल तो इक्वल हुआ ना हमारे पास। पहले 1 सेकंड में कितना चली, 5 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में अब इंटरवल देखो क्या बना, अगला 1 सेकंड ही बना, यानी कि 1 सेकंड, फिर मेंशन करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा 2 सेकंड, फिर आएगा 3 सेकंड। इंटरवल कितना बना, 1 सेकंड का। यहाँ पे पहले 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड का, फिर 1 सेकंड का। यानी कि टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंसेस हो रही है वो कैसे है, अनइक्वल है। अब उस कंडीशन में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ ए बॉडी इज मूविंग with variable speed then distance travel by body is not proportional to the time taken। यानी कि वो प्रोपोर्शनल नहीं होगी। उस कंडीशन में कैसे था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही थी, किसके, टाइम टेकन के। किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा। ये वही सेम, ये टाइम हो गया हमारे पास, टाइम किस में होगा, सेकंड में, और डिस्टेंस किस में हुआ, इन मीटर। ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। अब देखो मैं क्या कह रहा था, अब मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेके जाता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे आ गया 2 सेकेंड, यहाँ आ गया 3 सेकेंड, हो गया। अब टाइम इंटरवल देखो यहाँ पे भी कितने का है, 1 सेकेंड का है। यहाँ पे कितना हुआ, 1 सेकेंड।
क्योंकि यहाँ पे कितना 1 सेकंड, यहाँ कितना 2 सेकंड, यानी कि इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना हुआ, 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1 सेकंड का ही होगा। ऐसे ही हमारे पास 2 3 हो गया हमारे पास, 2 से कहाँ जा रहा है 3 सेकंड, यानी कि इंटरवल कितना है इनके बीच में 1 सेकंड का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, तो ये कितना रह गया 1 ही रहा। यानी कि इनका जो इंटरवल चल रहा है, टाइम इंटरवल, वो कैसे चल रहा है, इक्वल चल रहा है, 1 2 3। लेकिन अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं, एक बार तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूं 5 10 15 ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन अब मैंने क्या कहा था, अब मैं अनइक्वल डिस्टेंसेस करूंगा। देखो पहले मैं क्या कर रहा था, 1 सेकंड में वो कितना चला, जो ट्रेन थी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 5 मीटर कर दिया। लेकिन अब सेकंड में जब नेक्स्ट सेकंड की बात की तो मैंने कहा जो ट्रेन है उसने डिस्टेंस कितना किया, 7 मीटर। 7 मीटर का मीन्स यहाँ समथिंग, यहाँ कुछ बनेगा पॉइंट हमारे पास, ये आ गया मेरे पास, क्योंकि इनके बीच में देखो इंटरवल कैसे बनेंगे, 5 से लेके 10 के बीच में 6 7 8, थोड़ा और छोटा करते हैं, 6 7 8 9 10 ऐसे इंटरवल बनेंगे। तो 7 पे आया वो, किसमें, ये इंटरवल दो, सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में 7 मीटर। अगले में मैं क्या कह रहा हूँ, ये 11 12 13 14, अब कितना आया 12 मीटर में समथिंग, यहाँ करके पॉइंट आएगा हमारे पास, यहाँ करके। अब इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा हमारे पास, वो कैसा चलेगा, एक वेरिएबल। ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जो इंटरवल बनेंगे तो गैप बराबर होता है, तो तुम्हें वो पॉइंट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये आया 3 सेकेंड, दिस वन दिस, इसको थोड़ा और इधर कर देता हूँ। ऐसे चलेगा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास अब एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अब वो कैसे चल रही है हमारे पास, एक पैराबोला की तरह चल रही है, एक तरह की कैसे चल रही है हमारे पास, यानी कि एक कर्व पाथ फॉलो करेगी। उसमें क्या था, स्ट्रेट पाथ था, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। डिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके था, टाइम के, यूनिफॉर्म में। लेकिन अब इसमें हमारे पास डिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.